आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 13 अगस्त। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। दिनांक 13 अगस्त 2022 जैन मंदिर A2 ब्लॉक, केशवपुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली में आयोजित 48 दिवसीय श्री भक्तांबर महामंडल विधान की श्रृंखला में गणनी आरिका 105 श्री चंद्रमती माता जी द्वारा 35वें श्लोक पर प्रवचन सुनिए। बोले मार्गदर्शिका विद्या भारती मार्गदर्शिका श्री दक्षमती माता जी की जय। चले माता जी के शीश में चलते हैं। आज जो विनती करे, हे माता जी वंदनामी वंदनामी वंदनामी। हे माता जी भक्तान और महाविदान मंडल विधान की सराध्य में आज के करने के जो भगवान को समझा कर हमें प्रस्थान करें। श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री मान तुंग आचार्य की जय, भक्तांबर महामंडल विधान की जय, सुंदर कारण पर की जय, चंद्रमती माता जी की जय, दक्षमती माता जी की जय। भक्तांबर की श्रृंखला में चलते हुए आज हमारा 35वां श्लोक का अर्थ होगा। 35वें श्लोक में मानतुंग आचार्य ने भगवान की दिव्य वाणी का वर्णन किया। ये 8वां प्रात्याहार है भगवान का। भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है और जब गंधर्व उपस्थित हो जाते हैं और गंधर्व के प्रश्न होते ही भगवान की वाणी खिल जाती है। भगवान की वाणी दो मनुष्य के सामने खिलती है। भगवान की वाणी दो मानव के सामने खिलती है। एक तो गणधर हो, और अगर गणधर नहीं है तो चक्रवर्ती के प्रश्न से भी भगवान की वाणी खिलती है। भगवान आदिनाथ के समय भगवान को केवल ज्ञान हो जाने के पश्चात वहाँ कोई गणधर नहीं थे, इसलिए भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया और भगवान की वाणी खिली। 22 तीर्थंकर के समय गणधर थे और गंधर्व ने प्रश्न किया और भगवान की वाणी खिली। परंतु भगवान महावीर के सामने जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो न तो गंधर्व थे और न कोई चक्रवर्ती था, इसलिए भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं खिली। सोधर्मिंद्र को चिंता लगी कि भगवान की वाणी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन निकलते चले जा रहे हैं, तो भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है। तो उनने अपने अवधि ज्ञान से विचार किया कि जब तक गंधर्व नहीं होंगे तब तक भगवान की वाणी नहीं खिलेगी, क्योंकि चक्रवर्ती भी नहीं थे। इसके पश्चात भगवान के सम्मोहन में मनपरे ज्ञानी बहुत थे। भगवान महावीर के सम्मोहन में मनपरे ज्ञानी विपुलमति वाले भी थे, परंतु वे गंधर्व नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं? मनपरे ज्ञान होने पर गंधर्व की स्थापना कर दी जाती है, लेकिन वहाँ जो विपुलमति वाले बैठे हुए थे मनपरे ज्ञानी भी, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिली, क्योंकि वे गंधर्व नहीं बन सकते थे। गंधर्व कौन बनता है? जो भगवान का शिष्य हो। वे जितने भी वहाँ पर साधु थे, चाहे वो अवधिज्ञानी थे, मनपरीय ज्ञानी थे, कोई भी साधु जितने भी थे सब पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य थे। कितने थे? भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे, इसलिए भगवान की वाणी नहीं खिली। सोधर्मिंद्र ने गौतम गंधर्व को लाया और दीक्षा दी। ध्यान करते ही मन पर ये ज्ञान हो गया और गंधर्व की स्थापना हुई और भगवान की वाणी खिल चुकी। इसलिए भगवान की वाणी कब खिलती है? जब गंधर्व हो, और गंधर्व वही बनता है जो भगवान का शिष्य हो। इसलिए भगवान की वाणी में गंधर्व के द्वारा जब प्रश्न होता है तो भगवान की वाणी खिलती है। इसीलिए मानतुंग आचार्य ने इसमें भगवान की वाणी का वर्णन किया है कि भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या क्या चीजें आती है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ
सब धर्म तत्व कथनय कपटु त्रिभु क्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयुज्य। दिव्य ध्वनिर्भवति, हे भगवान जब गंधर्व प्रश्न करता है, क्या करता है गंधर्व प्रश्न? भगवान मोक्ष क्या है? गंधर्व ने क्या प्रश्न किया? भगवान मोक्ष क्या है? तो भगवान की वाणी खिली, दिव्य ध्वनिर्भवति, भगवान की दिव्य ध्वनि तुरंत खिलती है। और कैसी खिलती है? विशेषार्थ सर्व, संपूर्ण विशेष अर्थ को दिए हुए खिलती है। भगवान की वाणी कैसी खिलती है? दिव्य ध्वनि रूप होती है और विषादद अर्थ को दिए हुए होती है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ। भगवान ने दोनों चीजों का वर्णन किया। अगर पुण्य करोगे, तपस्या करोगे, ध्यान करोगे, अगर पूर्ण ध्यान पूर्ण तपस्या नहीं हुई तो आप स्वर्ग जाओगे। क्या कहा? स्वर्ग अपवर्ग। स्वर्ग माने स्वर्ग, अपर माने मोक्ष। मोक्ष और स्वर्ग ये दोनों किससे मिलते हैं? ध्यान और तपस्या से मिलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष गम मार्ग, ये मार्ग है दो। संसार से दो मार्ग है, एक स्वर्ग जाने का है, एक मोक्ष जाने का है। मार्ग इष्ट, मार्ग ही इष्ट होता है। किससे मार्ग से हमें चलना है? ये आपकी इष्टता होनी चाहिए, आप में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और आप में इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धान बनना चाहिए कि मुझे मोक्ष जाना है। तो वैसे आप तपस्या करते हो तो जरूर आपको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए सद्धर्म तत्व। और क्या दिया उन्होंने उपदेश? सद्धर्म का उपदेश दिया। धर्म का कथनैक, कथनैक माने कथन किया, धर्म का। किसका किया? स्वर्ग और मोक्ष का किया। इसके पश्चात उन्होंने धर्म बताया कि धर्म आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा। 10 लक्षण धर्म होते हैं, रत्नतय धर्म होते हैं, दयामय धर्म होता है, वस्तु स्वभाव धर्म होता है। धर्म अनेक प्रकार का है परंतु मार्ग एक ही है। धर्म अनेक प्रकार का है लेकिन मार्ग एक ही है। जीव दया का पालन करना, सब वस्तु में सारी जगह में दया धर्म चाहे कुछ भी हो, दया का धर्म करो और उसी से आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा? सद्धर्म तत्व कथने, सधर्म तत्व का कथन किया। पटुतर त्रिलोक, 3 लोक के जितने भी प्राणी थे सब चतुर से चतुर्भुज सोधर जैसा बैठा हुआ था, वह भी उस तीनों प्रकार के मार्ग का विचार किया, स्वर्ग, मोक्ष और धर्म। ये 3 कथन भगवान ने अपने दिव्य वाणी में कहा। भाषा स्वभाव, और वो भाषा कैसी है? स्वभावमय है। भगवान की भाषा तो बादल गरजते हैं, गड़गड़ की आवाज़ होती है, ऐसे ओंकार की ध्वनि से खिलती है। देखिए स्वभाव परिणमन, उस भाषा का स्वभाव ही परिणमन होना है। गुणे प्रयोजन, जैसे जिसके गुण है वैसे उसमें प्रयोजन रूप से हो जाती है। जो जैसा गुण को प्राप्त करता है वो वैसी उसको भाषा में प्राप्त होता है। हम जो बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है तो अच्छे गुण है और आपको बुरा लगा तो वो ही वाणी क्या लगती है? खराब लगती है आपको भी। हम भी जो बोलते हैं उसमें भी जिसको जैसा कहते, श्रोता का अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं। एक श्रोता होता है जो सब कुछ ग्रहण करता है और एक श्रोता होता है चरनी जो अच्छे सब छोड़ देता है और दूसरे को प्राप्त करता है। तो जो कुछ भगवान बोलते हैं वो तो सारा ही धर्म है, लेकिन उसमें भी वहाँ से बहुत सारे जीव बैठे हुए हैं, वो सम्य दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसी रूप से उसका फल मिलता है। भरत चक्रवर्ती ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान आपने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया, लेकिन मेरे वंश में आपके जैसा कोई और भी बन सकेगा? तो भगवान की वाणी में क्या आया कि जो तेरा पुत्र यहीं बैठा हुआ है वो भी तीर्थंकर बनने वाला है। तो सबने तो ताली बजाकर बने, बड़े आलोचना करी, बड़े मन प्रसन्न हुए कि हमारे यहाँ भी ऐसे तीर्थंकर बनने वाला पुत्र जन्म हुआ है। लेकिन मारिच ने क्या किया? शून्य मात्र से नीचे उतरा और
क्या क्या तीन सौ तिरसठ श्लोकों की रचना कर दी। बोले मैं भी जब आपके समान बन सकता हूँ, आपने जो धर्म का प्रचार किया है मैं भी वो धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन कैसे धर्म का? सोचिए, सुनने वाला वही बैठा हुआ था वो समोषण में ही, लेकिन सुनने में सबका फर्क होता है। ऐसे भगवान ने कहा स्वयं परिणमन अपना रूप होता है। भगवान की वाणी तो स्वभावमय होती है, लेकिन परिणमन अपने अपने ज्ञान के अपेक्षा से होता है, अपने अपने भावों के अपेक्षा से होता है। इसलिए उन्होंने कहा जो दिव्य ध्वनि प्रभु वर की है वह स्वर्ग मोक्ष बतलाती है। सद धर्म तत्व में भाषा तो सब निज भाषा कहलाती है। अपने अपने भाषाओं में जिसकी जैसी भावना हो वो वैसा उसको ग्रहण करता है। तो जहाँ जितने बैठे हुए हैं वो यही सोचते हैं भगवान मेरे लिए बोल रहे, भगवान मेरे लिए बोल रहे, भगवान मेरे लिए बोलते, सब वही उनकी भावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार से अभी 10 रक्षण पर्व आने वाले हैं। और अभी कौन सा पर्व चल रहा है? 16 कारण पर्व चल रहा है। कल दर्शन विशुद्धि भावना का वर्णन था, आज दूसरी विनय संपन्नता। विनय भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। इसलिए चारों प्रकार के विनय की भावना। विनय से क्या मिलता है? तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। विनय से क्या होता है? संसार के अंदर यश फैलता है। संसार में विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विनयम ददाति विद्या, स्कूलों में लिखा रहता है, विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? विनय करना पड़ेगा। छोटे के समान, बड़े में बड़े के समान विनय होना चाहिए। ये विनय हमारे जीवन का सुख और शांति का कारण होता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं भक्ति के पहले जानना अति आवश्यक है। क्या कहा? भगवान की भक्ति करते हो, पहले भगवान को जानो तो सही कि भगवान कौन है। हम बिना जाने ही हम भक्ति करते चले जाए, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है भक्ति के पहले जानना जरूरी है, और सुनने के पहले, बोलने के पहले सुनना जरूरी है। बिना सुने आप बोलते चले जा रहे हो। अरे उसने क्या कहा, पहले उसकी बात तो सुनो है। तो क्या कहा? भक्ति के पहले जानना जरूरी है, बोलने के पहले सुनना जरूरी है, और खर्च के पहले कमाना जरूरी है। जब तक कमाओगे नहीं, खर्च करते चले जाओगे तो क्या होगा? सब समाप्त हो जाएगा। कुएं का पानी भी सूख जाता है अगर सीढ़ ना है उसके अंदर। इसी प्रकार से प्रत्येक मानव को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्ति के पहले भगवान को जानो, बोलने के पहले सुनने का प्रयास करो, और खर्च के पहले कमाने का प्रयास करो। जब तक ये 3 बातें हमारे में नहीं आएगी तब तक हमें मार्ग ही नहीं मिल सकता है। इसीलिए कहा है पुण्य और परिश्रम मानव को करना बहुत जरूरी होता है। क्या कहते हैं? पुण्य और परिश्रम मानव को करना बहुत जरूरी होता है। पुण्य के बिना मन की निर्मलता प्राप्त नहीं होती है, और परिश्रम के बिना जीवन में कभी यश की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पुण्य करोगे, भगवान की भक्ति से पुण्य होता है, और भगवान की भक्ति से मन में क्या आता है? कहता है मन में निर्मलता आती है, पाप दूर होता है, पापों की भावना समाप्त होती है। इसलिए कहा है पुण्य से क्या मिलेगा? मन की निर्मलता आएगी, और परिश्रम से संसार में यश फैलेगा। इसके बिना कभी हो सकता नहीं है। कांटों के बीच में गुलाब होता है, इसी प्रकार कांटों के बीच में परिश्रम करना होता है। तो जब परिश्रम से आप पास हो जाओगे तो अवश्य आपकी खुशबू स्वयं फैलेगी, आपको फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए सभी को इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को हम सुख में बनाने का पुरुषार्थ करें, और विनय भावनाओं से अपने जीवन को भी शांति प्राप्त करें। ज्ञान उसी से मिलेगा, धर्म उसी से प्राप्त होगा, और जितना विनय करोगे उतना हम नीचे झुकते चले जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक मानव को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार हम धर्म की प्रभावना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। उन्हें मान तुंगा आचार्य महामंडल विधान
सर्वसदोषं संकटादिकलता नालिजाचल सहिता है ऋषभ जंतुभाष वेजिनायज्ञान शंकरागरुदिवे परमानंदेशं भावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति जने जने धनुषे निर्माणो वा प्रभुते सनता तीन लोक के शिरोमणि अद्भुत रूप निराला है भगवान श्री रूप शक्ति के नालिजाचल सहिता वृषभ चंद्रभाष वेजिनायज्ञान ब्रह्म कटे सुर नरो लगने प्रागे ईशे शरीर चित्त जगत दिव्यो कमान बिंबं कलंकमलिनं परिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुफला वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।